अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू KHR सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं जी लोकल एसईओ। लोकल एसईओ का जो सेकंड पार्ट था, पहला पार्ट तो मैंने कवर किया था, जो कि ये आपके सामने थंबनेल नज़र आ रहा है आपको लोकल एसईओ का, और इसकी वीडियो भी पड़ी है प्लेलिस्ट में, तो आप जाके देख सकते हैं अगर आपने पहले नहीं देखी लोकल एसईओ। तो लोकल एसईओ की जो ऑन पेज एसईओ का सेक्शन था वो ये वाला था, और जो अभी ऑफ पेज एसईओ वाला सेक्शन है वो मैं अभी कवर करने जा रहा हूँ। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गूगल माई बिज़नेस, जिसको GMB भी बोलते हैं, गूगल माई बिज़नेस को कैसे सेटअप करते हैं, उसके बाद उसमें कैसे अपनी वेबसाइट, अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड करते हैं। इसमें ये आपको बेनिफिट होगा कि अगर आपके पास कोई ऐसी सर्विस है, मतलब आप एक प्लम्बर हैं या आप इस तरह की कोई भी आप काम करते हैं, तो आप अपना बिज़नेस जो है वो गूगल पे लिस्ट कर सकते हैं, ताकि वहाँ से भी लोग आपको सर्च करके आपके पास काम के लिए आएँ। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप इसको एज अ सर्विस भी सेल कर सकते हैं, जो कि जिसके लिए हम सारा काम कर रहे हैं, तो एज अ सर्विस भी आप इसको सेल कर सकते हैं कि जो बंदा, जिसको ज़रूरत होगी वो बंदा आएगा आपके पास। मतलब यहाँ पे तो कोई इतना ट्रेंड नहीं है पाकिस्तान में, तो ख़ास कि कोई बंदा सर्च करके बंदे को ढूंढेगा, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनमें ये चीज़ें, ये ट्रेंड बहुत है कि वो बाहर जाना पसंद नहीं करते, वो अपने घर ही बैठ के हर चीज़ सर्च करते हैं। कि मुझे एक, अगर उनको प्लम्बर चाहिए तो वो प्लम्बर सर्च कर लेते हैं, तो प्लम्बर्स की लिस्टिंग आ जाती है उनके सामने, तो वो उसको वहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर मैं आपको प्लम्बर्स की लिस्टिंग दिखाऊं कि लिस्टिंग कैसे शो होती है, तो वो इस तरह से कुछ है। प्लम्बर्स इन न्यूयॉर्क, तो मैंने प्लम्बर्स इन न्यूयॉर्क लिखा, तो ये आपके सामने, ये देखिए यहाँ से ओवर 50 प्रोवाइडर्स नियर बाय, तो ये आपके सामने ये जो 3 पैक्स नज़र आ रहे हैं, इनको बोलते हैं 3 पैक्स बोलते हैं इसको। और ये ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये तो स्पॉन्सर्ड हैं, और ये नीचे एड्स भी आ रहे हैं। उसके अगर नीचे थोड़ा सा नीचे आएँ तो ये ऑर्गेनिक हैं। वो ऊपर तो जो जो थे वो एड्स थे, वो लोगों ने पेड काम किए हुए हैं और एडवर्टाइजमेंट की हुई है। लेकिन जो ऑर्गेनिक हैं, जो एसईओ की बेस पे यहाँ पे आए हैं, वो ये वाले 3 रिजल्ट्स हैं। इनको 3 पैक बोलते हैं। पहले 7 पैक्स था, अब 3 पैक्स है। अभी इससे क्या आपको बेनिफिट मिलता है कि अगर आप इसको ओपन करेंगे, आपने इसको ओपन किया तो ये आपके पास इस बिजनेस की पूरी डिटेल आ गई जी। हब प्लम्बिंग एंड मैकेनिकल इसका नेम है, वेबसाइट आ गई, डायरेक्शंस आ गई, सेव कॉल, सब कुछ इसके सामने आ गया। एक तो आपको इसकी डायरेक्शन वगैरह पता चल गई, उसके बाद आपको पता चल गया कि इसकी रेटिंग कितनी है वगैरह वगैरह। ये तो बात होगी ऑन पेज एसईओ का सेक्शन। अब हम ऑफ पेज एसईओ में इसमें क्या करेंगे, तो वो क्या है जी कि आप देखिए इसमें इसने यहाँ पे वेबसाइट भी मेंशन की हुई है, तो ये इसको एज अ बैकलिंक भी मिल रहा है। बैकलिंक कहाँ से मिल रहा है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बैकलिंक कैसे मिलता है। जो लोकल एसईओ होती है वो दूसरी जो एसईओ होती है उसकी बनिस्बत बहुत ही आसान होती है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत लो है, और जो दूसरी एसईओ है उसमें कंपटीशन काफ़ी टफ है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि गूगल की तरह ही मशहूर हैं, वहाँ पे लोग जो कंट्रीज़ के हैं, दूसरी कंट्रीज़ के, वो वहाँ पे जाके डायरेक्टली भी सर्च करते हैं। जो सर्विस उनको चाहिए होती है, हम तो सिर्फ गूगल पे जाके सर्च करते हैं, वो उन वेबसाइट्स पे भी जाके सर्च करते हैं और वहाँ से बंदा पिक करते हैं। जैसे कि ये एक मशहूर है, आपको पता भी होगा, वाइट पेजेस। एक वाइट पेजेस है, उसके बाद येलो पेजेस, और एक येल्प भी है, तीसरी भी है। तो मैं आपको अभी ये वाइट पेजेस दिखाने लगा हूँ। ये वाइट पेजेस की वेबसाइट है। अब इसको मैंने ओपन किया जी, ये देखें, ट्रस्टेड बाय ओवर 30 मिलियन पीपल्स ऑफ एवरी मंथ, के 30 मिलियन पीपल एवरी मंथ इसको विजिट करते हैं। तो ये देखिए कितनी बड़ी साइट है। ये क्या कहता है जी कि यहाँ पे आप सर्च करें जी। सर्च अब क्या करने जा रहे हैं जी, प्लम्बर, मैं प्लम्बर को लेके चलता हूँ ताकि ईजी हो। आगे सिटी, स्टेट और जिप, जो जहाँ पे आपको प्लम्बर चाहिए, आप कहाँ से लेना चाहते हैं। तो मैं बोलता हूँ जी मुझे न्यूयॉर्क से चाहिए जी। अब ये नीचे बोल रहा है कि न्यूयॉर्क के कौन से हिस्से से चाहिए, तो अब जहाँ से चाहिए मैं सिंपली न्यूयॉर्क पे करके सर्च पे क्लिक कर देता हूँ जी। अच्छा, तो ये आपके सामने बहुत सारी लिस्टिंग्स आ गई हैं जी। ये आपके सामने लिस्टिंग आ गई है, नीचे पूरी आपके सामने बहुत सारी इसमें आ गई हैं जी लिस्टिंग्स। तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। एक तो बंदे यहाँ से आते हैं, यहाँ से आके चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, लिस्टिंग जो भी उन्होंने लेनी होती है, बंदा सेलेक्ट करना होता है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारा एज एन एसईओ वर्कर, एज एन एसईओ एक्सपर्ट, अब हमारा क्या काम होता है जी, हम यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट क्यों लिस्ट करते हैं, अपना बिजनेस क्यों लिस्ट करते हैं। एक तो हम इसलिए लिस्ट करते हैं
कि हमें यहाँ से बैकलिंक मिलेगा जो कि ऑफ पेज एसईओ का हिस्सा है। दूसरा, हम इसलिए यहाँ पे अपनी वेबसाइट जो मेंशन करते हैं, अपना बिजनेस मेंशन करते हैं कि लोग इनको डायरेक्ट सर्च करते हैं, इनकी वर्थ है, साइट्स की वर्थ है। तो आप देखिए 30 मिलियंस पीपल एवरी मंथ इसको विजिट करते हैं। तो वो विजिट करते हैं, विजिट करने का सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है कि जहाँ पे आके वो चेक करते हैं कि मुझे ये वाली सर्विस चाहिए, ये बंदा कहाँ से, क्योंकि ये वेरीफाइड वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पे उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और अच्छा बंदा मिलता है। यहाँ पे स्टार्स के हिसाब से रेटिंग्स होती है, उसके बाद ग्रेड्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने फिल्टर भी लगाया हुआ है कि आप फिल्टर भी कर सकते हैं, जो फिल्टर आपने लगाना हो लगा सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट जो है वो किस तरह से लगानी है, तो आपको यहाँ से साइन अप करना होगा, अपना अकाउंट बनाए। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ से आपको आपसे वो डिटेल्स मांगेगा, तो डिटेल्स आपने फिल कर देनी है। क्योंकि मैं अभी गूगल माई बिजनेस पे जा रहा हूँ तो उस पर काफ़ी टाइम लगेगा, तो इस पर अगर लगाया तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं गूगल माई बिजनेस पे अपनी जो डिटेल्स वहाँ पे शेयर करूँगा ना कि कैसे डिटेल्स ऐड करनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी वेबसाइट पे आपने कैसे डिटेल्स ऐड करनी है। तो जो एक बात आपने यहाँ पे याद कर रखनी है कि जो आपने डिटेल्स गूगल माई बिजनेस पे ऐड करनी है वही सेम डिटेल्स आपने हर वेबसाइट पे ऐड करनी है। क्योंकि जहाँ पे भी कोई मसला आता गया तो गूगल बोलेगा कि ये एक बिजनेस है, वहाँ पे इसने डिटेल्स और दी थी, यहाँ पे और दी थी, तो गूगल जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि बिजनेस के मामले में गूगल जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है दूसरी की बनस्बत, क्योंकि उसने बंदे को डायरेक्शन देनी होती है और वो नहीं चाहता कि बंदे को डायरेक्शन गलत तो मिले। जब बंदे को डायरेक्शन गलत मिलेगी तो वो गूगल को यूज़ करने छोड़ देगा, कि उसकी डायरेक्शन, उसकी मैप्स को यूज़ करना छोड़ देगा कि यार मसला आ सकता है। मेरे साथ भी इस तरह का एक मसला बना है कि मैंने जाना कहीं और था, डायरेक्शन मैंने यूज़ की तो वो मुझे कहीं और पे ले गई। तो मैंने वो वहाँ पे जाके मुझे भी काफ़ी बैड इम्पैक्ट पड़ा मेरे पे भी। यार देखो मैं कितना टाइम से इसे फॉलो करते आ रहा हूँ लेकिन मुझे ये लेके उल्टी जगह पे आ गया। लेकिन वो गूगल का मसला नहीं है, वो क्योंकि लोगों ने खुद सबमिट करनी होती है, जहाँ पे लोकेशन होती है वो खुद सबमिट करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं। जो रजिस्टर्ड नहीं होती वो ऐसे ही गूगल पिक करता है, तो उसमें मसला आ जाता है। यकीनन आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। तो अभी हम गूगल माई बिजनेस पे चलते हैं। आप यहाँ पे लिखें गूगल माई बिजनेस, ठीक है, इसको GMB भी बोलते हैं। तो कोई बंदा आपसे ये भी बात कर सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये आप देखें जी, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। आगे आपने इस पे अपनी आइडेंटिटी वगैरह लगानी है, आपका जो मेल होगा उससे आपने लॉगिन करना है। आप इधर फिर से टाइप करें गूगल माई बिजनेस, ये आपको नज़र आ रहा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल गेट लिस्टेड ऑन गूगल। आप इस पर क्लिक कर दें जी। ये आपको दिखा रहा है कि किस तरह से होगा। ये देखिए यहाँ पे आपको सेम वही चीज़ नज़र आ रही है ना जो वहाँ पे सर्च में नज़र आ रही थी। माई बिजनेस इसलिए होता है कि जो आपने बिजनेस गूगल पे रजिस्टर नहीं किया ना, वो बिजनेस आपका सर्च रिजल्ट में शो नहीं होगा। क्योंकि जो गूगल है वो तभी मानता है कि उसके जो अपनी लिस्टिंग है वहाँ पे शो हो चीज़। तो आप इसको मैनेज नो भी कर सकते हैं, साइन इन भी कर सकते हैं। मैं इस पर मैनेज नो पे क्लिक करता हूँ। मैनेज नो पे मैंने क्लिक किया तो बोलता है जी फाइंड एंड मैनेज यूर बिजनेस, कि आपका पहले से कोई बिजनेस है, आप उसे मैनेज करना चाहते हैं। जो पहले से आपका बिजनेस है आप उसे फाइंड कर लें। जो आपके क्लाइंट का पहले से बिजनेस बना हुआ हो, आप उसे क्लाइंट को बोलें कि यार आप मुझे लॉगिन डिटेल दें पहले वाले की, कुछ कोशिश करें लॉगिन डिटेल्स लेने की। क्योंकि जो पहले वाला होता है वो बेस्ट होता है न्यू में। क्योंकि जो एक ही बिजनेस की दो डिटेल्स गूगल देखेगा तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। अगर आपका पहले बिजनेस है तो आप यहाँ पर लिखें ठीक है। उसके बाद अगर नहीं है तो यहाँ पे आप लिखें ऐड यूर बिजनेस टू गूगल। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ जी। मैंने उस पर क्लिक किया तो उसके बाद बोलता है जी स्टार्ट बिल्डिंग यूर बिजनेस प्रोफाइल। तो बिजनेस नेम आप जो भी आपका नेम है, जो भी आपका बिजनेस नेम है आप लिखते हैं जी। मैं लिख रहा हूँ जी KHR सर्विसेज। तो ये देखें, ये बोलता है कि ये वाली 2 लिस्टिंग्स आ रही हैं, क्या ये इनमें से कोई आपकी है या इनमें से नहीं है। तो फिर आप देख इस पे क्रिएट ए बिजनेस विद दिस नेम, इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद बिजनेस कैटेगरी क्या है जी, कि हम यहाँ पे प्लम्बर ही लिख देते हैं। क्योंकि हम प्लम्बर को लेके चल रहे हैं तो हम प्लम्बर को ही लिख देते हैं जी। प्लम्बिंग सप्लाई स्टोर, इसको आप सेलेक्ट कर लें जी। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। कैटेगरी वगैरह आपने अच्छी तरह से चूज़ करनी है और इन डिटेल्स को आपने एक अलहदा नोट पैड पे लिख भी लेना है, ताकि आपको पता हो, आपको याद हो कि मैंने क्या चीज़ किधर सेलेक्ट की थी। फिर आपने जिस वेबसाइट पे जाना है ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक्स लेने के लिए, तो आपने उन्हीं साइट्स पे इसी तरह से ही जाके मेंशन करनी है चीज़ें। अच्छा, उसके बाद डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। आप लोकेशन ऐड करना चाहते हैं जो कि यहाँ पे ये देखें आपको नज़र आ रही है कि इस तरह से आपकी लोकेशन भी शो हो। तो जी मैं चाहता हूँ कि मेरी लोकेशन ऐड हो, तो यस पे क्लिक कर दें।
यस पे क्लिक किया तो बोलता है जी व्हाट्स योर एड्रेस। तो एड्रेस आप अपना दें जी, स्ट्रीट 11 लिख दिया जी। उसके बाद सिटी आप लिख दें जी, जो भी आपके बिजनेस का एड्रेस हो आप उसे बिल्कुल सेम उसी तरह लिखें, रावलपिंडी। पोस्टल कोड अब मुझे तो कोई नहीं याद रावलपिंडी का, तो मैं ऐसे ही कोई से लिख देता हूँ। अच्छा, अब ये मैंने लिख दिया जी, वेयर आर यू लोकेटेड। तो ये लोकेशन पूछ रहा है कि आप कहाँ पे लोकेटेड हैं। तो यहाँ से आप इसको जूम करके थोड़ा सा, और यहाँ पे आप इसको पकड़कर वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे इस तरह रख देता हूँ, ठीक है जी। और आगे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ये आपने लोकेशन अपनी सेट करनी है। डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट्स। क्या आप डिलीवरीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। आप कह दें जी यस, ठीक है मैं करता हूँ जी। जो अपना एरिया जो आपका है वहाँ पे आप बता दें। ऐड द एरियाज यू सर्विस, ये ऑप्शनल है कि अगर आप सर्विसेज किसी मखसूस एरिया के लिए दे रहे हैं तो यहाँ पे आपने वो एरिया सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं जो कि एरिया की मतलब एरिया की मोहताज नहीं, आप पूरे पाकिस्तान में या पूरे कंट्री में दे रहे हैं, किसी भी कंट्री में, तो फिर तो आप इधर यहाँ पे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक सिटी में दे रहे हैं, चंद सिटीज़ में दे रहे हैं, तो फिर आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। तो जहाँ पे आप जो भी मेंशन करना चाहें कर सकते हैं जी। तो मैं यहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ रहनुमाई के लिए लिख देता हूँ जी रावलपिंडी। तो रावलपिंडी यहाँ पे पाकिस्तान में आ रहा है जी, रावलपिंडी पाकिस्तान। और भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी जितनी का आप सिटीज़ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब नेक्स्ट पे क्लिक किया तो जी ये बोलता है जी फ़ोन नंबर दें, आपका फ़ोन नंबर क्या है, ठीक है। उस पर कॉन्टैक्ट इन्फो दें। तो मैं कोई सा भी रैंडम सा फ़ोन नंबर लिख देता हूँ जी। मैंने फ़ोन नंबर लिख दिया। आप बोलते हैं जी कि आपकी वेबसाइट क्या है, आप अपनी वेबसाइट दें। तो हम वेबसाइट देंगे क्योंकि हमने बैकलिंक भी लेना है, बैकलिंक भी लेना है, ऑफ पेज एसईओ का भी ऐसा है, बैकलिंक लेना है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, सिर्फ आपका लोकल बिजनेस है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वेबसाइट के बगैर भी काम चल जाता है। तो यहाँ पे आप सिर्फ इस पर आई डोंट हैव अ वेबसाइट इस पर क्लिक कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप इसको कॉन्टैक्ट इन्फो को स्किप भी कर सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन। लेकिन मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ कि आपको करनी पड़ेगी क्योंकि क्लाइंट्स आ जाते हैं जो उनको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और लोकल एसईओ में यही चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो मैं इस पे आई डोंट हैव वेबसाइट पे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ जी। आगे बोलते हैं जी वांट्स अपडेट्स एंड रिकमेंडेशंस फॉर योर बिजनेस ऑन गूगल। आप अपने बिजनेस के वाले से रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं, जो ठीक है जी दे दें, अच्छी रिकमेंडेशन होगी क्योंकि गूगल जो प्रोवाइड कर रहा है। आगे बोलते हैं जी चूज़ अ वे टू वेरीफाई। मैं मेल भेजूंगा जी, जो 14 दिनों के अंदर एक बाय पोस्ट आपके पास चीज़ आएगी। यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट नेम देना है, जिस बंदे का नेम है इसी सेम एड्रेस पे चीज़ आएगी आपके पास। उसमें एक लिफाफा आएगा आपके पास, लिफाफे के अंदर एक पेन होगा लिखा हुआ कागज़ पे, और पेन आपने जो पेन वहाँ पे लिखा होगा वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा कि आपने एड्रेस सही लिखा है। क्योंकि कोई बंदा भी यहाँ से आके ऐसे ही रजिस्टर कर दे और गूगल वहाँ पे रजिस्टर करता रहे तो मसला बनता है उसके लिए भी। ये एक ऑफ़र उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स वालों को दी है कि वो मोबाइल पे भी अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन वो तो उनकी मर्ज़ी है, गूगल की मर्ज़ी है कि वो हमें जो ऑप्शन देगा हमने वही यूज़ करना है, हम उससे कोई ऑप्शन ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे क्लिक करें तो मोर ऑप्शंस, इस पे अदर ऑप्शंस पे क्लिक करें तो वेरीफाई लेटर। उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो कहता है कि बाद में वेरीफाई कर लें यहाँ पे, या फिर कहता है जी पोस्ट कार्ड बाय मेल। तो हम यहाँ पे इस पे कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम लिखेंगे और मेल पे क्लिक कर देंगे जी। मेल पे जब क्लिक कर देंगे तो आगे वेरीफाई वाला ऑप्शन आ जाएगा जी। वेरीफाई वाले ऑप्शन के बाद आपने फिर स्टे करना है 14 दिनों के अंदर। जिस बंदे का नेम आपने लिखा होगा सेम उसी एड्रेस पे, सेम एग्जैक्ट उसी बंदे के पास वो मेल पहुंच जाएगी 14 दिनों तक। अगर 14 दिनों तक ना पहुंचे तो फिर आपने दोबारा से आके इनकी सपोर्ट को मैसेज करना है कि 14 दिन गुजर गए, ज़्यादा दिन गुजर गए तो हमें पोस्ट जो है वो वसूल नहीं हुई, तो आप काइंडली कोई और वे यूज़ करें जो जिससे वेरिफिकेशन हो सके। तो फिर या दूसरा वे भी बता सकते हैं, लेकिन ये इस तरह भी कर सकते हैं कि आपको मज़ीद 14 दिन भी दे सकते हैं कि हमारा लेट हो गया तो हम अगले 14 दिनों में भेज देंगे। लेकिन उसमें ये होता है कि दोबारा चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये फ़ोन वेरिफिकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो पहले 14 दिन हैं उनमें आपको यही वाला मेथड ही इस्तेमाल करना पड़ेगा कि पोस्ट कार्ड आपके पास आएगा, उस पर पेन लिखा होगा तो आपने वही वाला पेन यहाँ पे आगे
आगे सेव करना है। तो मैं इसे अभी मेल नहीं करने लगा क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। बस सिंपली यही चीज़ थी। यहाँ पे आपने वेरीफाई करना है। जब वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद सिंपली आपने सेव पे क्लिक कर देना है। ये तो हो गया जी गूगल माई बिजनेस। अब आगे बात आ गई है जी कि हमने अपनी जो वेबसाइट बनाई है, जो हमारा लोकल बिजनेस है, उसके लिए हम बैक लिंक्स कहाँ से लेंगे। तो बैक लिंक्स आपने यहीं से ही लेने हैं जी। एक ये वाइट पेजेस है, येल्प है, उसके बाद दूसरी है जी येलो पेजेस है। इसी तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ये आपके पास वाइट पेजेस है, उसके बाद येल्प है, येलो पेजेस है। और अगर इनके अलावा भी आपने वेबसाइट ज़रूरत है, क्योंकि हमें ज़रूरत तो होती है बैक लिंक्स लेना है, तो हम यहाँ पे आके लिखते हैं, गूगल पे आके सर्च करते हैं जी। क्या सर्च करेंगे? लोकल बिजनेस लिस्टिंग। हमने ये लोकल बिजनेस लिस्टिंग सर्च किया तो ये पहले ही आपके सामने 25 फ्री लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज आ गई हैं जी। उसके बाद नीचे चलें तो नीचे भी आपके पास 50 आ गई हैं। 50 के बाद ये सारी आ रही हैं आपके पास। आपने इनकी अथॉरिटी चेक करनी है। अथॉरिटी पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अथॉरिटी आपने ज़रूर चेक करनी है। और ये जो 25 बता रहा है इनमें तकरीबन सारी अच्छी हैं। गूगल आ रहा है, मोज आ रहा है, येल्प आ रहा है, उसके बाद बाकी ये सारी आ रही हैं। तो आपने सब पे अपना जो अपनी डिटेल्स है क्लाइंट की वेबसाइट की या अपनी वेबसाइट की या अपना बिजनेस है या क्लाइंट का है, तो आपने सारी डिटेल्स उस पर ऐड करनी है और सेम ऐड करनी है। जो आपने डिटेल्स गूगल माई बिजनेस पे ऐड की हैं वही डिटेल्स आपने वहाँ पे भी ऐड करनी है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो आपका सारा काम गलत हो जाएगा। सारी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन करें। अभी आपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा उस हवाले से कि आपने ये ऑफ पेज एसईओ सेल कैसे करनी है। तकरीबन हमारी ऑफ पेज एसईओ भी कंप्लीट हो गई है। और ये ऑफ पेज एसईओ उसी की साइड की होती है जिसके पास नैप हो, फोन, मतलब नैप को मैंने आपको बताया था ऑन पेज एसईओ वाले सेक्शन में कि नैप क्या होता है, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। तो यकीनन आपको याद भी होगा। अगर नहीं याद तो ऑन पेज एसईओ की जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी है। अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।